लोग रोटी भी खाना चाह रहे हैं पोर्शन में और साथ उसके राइस भी। डायबिटिक जो पेशेंट होता है ना, उसके लिए सिनेरियो बिल्कुल एक चपाती जो है वो 6 जो लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं वो किस तरह का ब्रेकफास्ट उनके लिए ज़रूरी है? ओट्स और वेजिटेबल्स आप अपने ऑमलेट में ऐड डाइजेस्ट करना भी बहुत इजी होगा और आप एक हेल्दी मील अगर आप खा के वजन कम कर लें वो फ़ायदेमंद है। या फिर जब आप ओवर कंजप्शन कर जाते हैं तो फिर आपको फूड लेने का फ़ायदा, अगर आप फूड कॉम्बिनेशन करते हैं इनमें पता चलता है कि आप एक हेल्दी डाइट। ऑल राइट, तो जो लोग रोटी भी खाना चाह रहे हैं पोर्शन में और साथ उसके राइस भी हैं, तो वो कैसे खाएंगे? उसका क्या सीक्वेंस होगा? अब ना ये डायबिटिक जो पेशेंट होता है ना, उसके लिए सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, अगर डायबिटिक पेशेंट राइस की कंजप्शन कर रहे हैं, ठीक है, देन उसके उनका ब्लड शुगर लेवल एकदम स्पाइक कर जाएगा। ठीक है, अब उनको मेंटेनेंस लेवल में चलना चाहिए। ठीक है, लाइक अगर ये उनकी इंसुलिन पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी ले रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपको राइस कंजप्शन के बाद ना डायबिटिक पेशेंट को हमेशा नींद आना शुरू हो जाएगी, लेकिन कहेगा मुझे नींद आ रही, ये नहीं कहेगा कि मेरा स्पाइक आ रहा है। ठीक है, अगर आपके पास राइस भी है और रोटी भी है तो मैं प्रेफर करूँगी आप रोटी को प्रेफर नॉर्मली भी लोगों को आप बता रही हैं कि रोटी ही प्रेफर करें। रोटी प्रेफर तो करूँगी। अगर जो लोग दोनों खाना चाहते हैं तो वो पोर्शन क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? दोनों खाना चाहते हैं तो आपकी एक चपाती जो है वो 6 इंचेस की होनी चाहिए, डिस्क साइज की। ठीक है। ठीक है, और अगर वो 6 इंचेस की नहीं बनती तो एक ही चपाती में से पोर्शन कितना होना चाहिए? एक चपाती का हाफ कर लें। अगर राइस की कंजप्शन करनी है वो 6 से 8 स्पून ले सकते हैं। ठीक है, हाफ रोटी हाँ। और हाफ 6 to 8 स्पून राइस राइस की ठीक। कंजप्शन आप कर सकते कर हैं। सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ब्रेकफास्ट के ऊपर भी हम अब बात करेंगे कि जो लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं वो किस तरह का ब्रेकफास्ट उनके लिए ज़रूरी है, कैसे क्या खा सकते हैं वो, क्या? आजकल हमारी बहुत अच्छी इनोवेशन चली हुई है, वो है ओट्स। लाइक हर कोई ओट्स की कंजप्शन करना चाह रहा है, ओट मील लेना चाह रहा है। तो अब इसमें प्रेफरेंस आती है। अब वेट गेन का ओट्स लेना अलग तरीके का और वेट लूज का ओट्स कंजप्शन का अलग तरीका है। ठीक है, अगर आपकी लाइक एग कंजप्शन जो है हमारे एशियंस में सबसे ज़्यादा है मॉर्निंग में, क्योंकि वो मोस्टली क्लाइंट्स कहते हैं कि हम एग कंजप्शन के बगैर रह नहीं सकते। तो आप उनको चाहिए कि ओट्स और वेजिटेबल्स आप अपने ऑमलेट में ऐड करें, देन आप उसमें मिल्क भी ऐड करें, एक अच्छा सा ऑमलेट क्रिएट करें, क्योंकि मिल्क की प्रोटीन और जब एग की प्रोटीन बनती है वो एक प्रॉपर प्रोटीन पैक होता है। ठीक है, वो आपका अच्छे से आपको लाइक 2 to 8 आवर्स आपका आराम से उसकी डाइजेशन होगी, आपको भूख भी नहीं लगेगी। ठीक है, 2 to 8 hours। जी। देन आप मुकम्मल तौर पे इसको डाइजेस्ट करना भी बहुत इजी होगा और आप एक हेल्दी मील भी होगा। ठीक है, इसके साथ आप ब्राउन ब्रेड के स्लाइस ले सकती हैं। ठीक है, और देन आप इसमें रोटी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। ठीक है, और 3 टाइम्स आपने अपनी मील्स प्रॉपर लेनी है। ठीक है, और जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं आपको पता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं करते, लाइक 1 बजे से खाना स्टार्ट करते हैं, 2 बजे से उनका टाइम ईटिंग विंडो ओपन होती है और फिर आगे वो चलते हैं ऑनवर्ड्स। तो उनके लिए भी सेम यही पैटर्न है या उनके लिए डाइट्स क्या होती हैं, उनके लिए क्या फूड रिकमेंडेशंस होती हैं? बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग में 8 to और 16 की विंडो होती है। ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफरेबल नहीं है। ठीक है, लाइक हर किसी ने देखा है इंटरमिटेंट फास्टिंग, हर कोई उसको फॉलो करने में लगा हुआ है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, जो हमारे पास जो कैलोरी डेफिसिट है वो सबसे बेस्ट है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ जॉब या लाइक कोई भी आप ऐसा काम करें, आपके पास टाइम नहीं होता मील कंजप्शन का, देन मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, वो भी ज़्यादा देर के लिए नहीं करें। अदरवाइज कितने अरसे के लिए? आप अगर 1 मंथ के लिए कर लिया है, ठीक है, तो आप उसको स्टॉप कर दें, या अगर 3 वीक्स कर लिया तो उसको स्टॉप कर दें। ठीक है, आपके अंदर डिफरेंट डेफिशिएंसीज आना शुरू हो जाएंगी, हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, स्किन पे इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग की बजाय अगर आप कैलोरी डेफिसिट करें, लेकिन बजाय ना खाने के अगर आप खा के वज़न कम कर लें वो फ़ायदेमंद है, या फिर आप ना खाए बगैर आप वज़न कम कर लें वो बेनिफिट है। आप नहीं भी खा रहे, आपके हेयर फॉल हो रहा है, स्किन डैमेज हो रही है, आप खा रहे हैं, आप न्यूट्रिएंट्स भी ले रहे हैं, स्किन भी शाइन कर रही है, आपके हेयर भी नहीं फॉल हो रहे, तो इनमें से आप खुद बताएं इनमें से क्या चीज़ अच्छी। डेफिनेटली जो हम इनटेक हाँ। कर रहे हैं दैट। और सबसे मेन चीज़ ये है कि आपका वेट स्टक कर देती है वो।
तो ये चीज़ें जो हैं, जो वेट स्टक हो जाता है, तो वो फिर ये खाने से तो वो वेट जो है वो बिल्कुल ठीक होना स्टार्ट हो जाता है या लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है? एक और इसमें मैं बात ऐड करना चाहूँगी, वेट स्टक हो जाता है, ठीक है? आप बहुत खुश होते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमने इतना लूज़ कर लिया, लेकिन कुछ ही अरसे में बाउंस बैक हो जाएगा वो। ठीक है, वो तो दोबारा से हाँ, बाउंस बैक हो जाएगा। उस वेट की कोई गारंटी नहीं है। ठीक लेकिन है, जो आप कैलोरी डेफिशिएंट के साथ करेंगे, उस वेट की गारंटी है। गारंटी है। ठीक हो गया। अच्छा निमिषा मुझे ये भी बताइएगा कि हम लोग कहते हैं कि 8 बजे जो होते हैं 8 बजकर उसके बाद आपने कोई खाना-पीना नहीं करना। जो लोग वेट लूज़ कर रहे होते हैं वो टाइमिंग्स बहुत स्ट्रिक्टली भी फ़ॉलो कर रहे होते हैं। तो वो क्या मिथ है या आप उसको एज़ अ डायटीशियन क्या रिकमेंड करती हैं? टाइमिंग हर इंसान को देर सवेर होती है। हाँ। टाइमिंग को मैं कभी प्रेफ़रेंस नहीं दूँगी। देखें, अब आप अपने क्लाइंट के ऊपर इतना बर्डन ना बनें कि इसी टाइम पे खाना खाना है, नहीं। आप उसको कहें कि आपका जब दिल करा आपने लेना है, अपना मील लेना है, ठीक है? लेकिन ये है कि मील के दरमियान आपका गैप होना चाहिए, कितने ताकि आवर्स का? लाइक आप ब्रेकफ़ास्ट ले रही हो, ठीक है? उससे 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद आप अपना स्नैक ले सकती हैं, ठीक है? एक्चुअली अपने फूड को डाइजेस्ट होने में का टाइम तो दें, ठीक है? वो लाइक उसको प्रॉपर आपको न्यूट्रिएंट्स तो मिलें। जब आप ओवर कंज़प्शन कर जाते हैं तो फिर आपको फूड लेने का फ़ायदा कोई नहीं है। फिर आप ये भी कहते हैं कि हमें फूड पॉइज़निंग हो गई है। हाँ, ऐसी समटाइम्स ऐसी कॉन्स्टिपेशन का भी मसला आ मसला हो जाता जाता है। है, ये सारी चीज़ें और अगर बात करें हम 8 बजे के बाद ना खाने की, तो उसकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर डायबिटिक का देखा जाए, जिनका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है सुबह के टाइम, तो उनको तो बिल्कुल जो है 6 बजे के बाद खाना बंद कर देना चाहिए, वाटर कंजप्शन करनी चाहिए, ठीक है? एंड जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर हैं, जिनको डायबिटीज़ का मसला रहता है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनको भी यही चाहिए कि वो मगरिब के बाद खाना बंद कर दें, ठीक है, वाटर कंजप्शन करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आम लाइक कि हमें 8 बजे के बाद खाना खाना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फिर आप खाना खाते हैं और डायरेक्ट आपने फिर बेड पे अगर जाना होता है तो और बेली फैट को इंक्रीज़ करता है। ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा दूसरी बात जमशा हम देखते हैं कि जब हम लाइक डाइट भी कर रहे होते हैं, हमें वीकनेस भी फ़ील होती है, बोन्स में भी काफ़ी वीकनेस वीकनेस फ़ील होती है। तो हमें ऐसे क्या मतलब इनटेक करनी चाहिए जिससे हमारी बोन्स भी स्ट्रांग हो? यूजुअली हम वैसे भी ऑडियंस को बता सकते हैं, इट्स नॉट स्पेसिफिकली फॉर डाइटरी पर्सन्स उसके अलावा भी जो लोग मतलब ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, उनके लिए भी बात करेंगे हम कि वो क्या ऐसी इनटेक लें जिनसे उनकी हड्डियों को मज़बूती हो? मज़बूती हो। सबसे मेन फैक्टर है कि जो आजकल हमारा डाइट कंज़प्शन पैटर्न है ना, हर वुमेन को आयरन की कंज़प्शन, विटामिन डी की कंज़प्शन लाज़मन करनी है, ठीक है? दूसरी, आपका फूड कॉम्बिनेशन जो होता है ना, वो आपके लिए सबसे बेस्टेस्ट थिंग है, ठीक है? ये नहीं कि आपने सिंपल पहले ये खा लिया, 5-10 मिनट बाद कुछ। अगर आप फूड कॉम्बिनेशन करते हैं, तो ये एक सबसे बेस्ट चीज़ है, वो आपकी स्किन में पता चलता है कि आप एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं। ठीक है। ठीक है?